हाय फ्रेंड्स, माय ड्रीम टेक्निकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है। और कंप्यूटर नेटवर्क में हम पढ़ेंगे आईपी एड्रेस। ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किसी न किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते ही हैं। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले क्या है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क में है आईपी एड्रेस। क्या होता है फुल फॉर्म? इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो देखिए, ये क्या होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस? आईपी एड्रेस क्या है? एन इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस या आईपी एड्रेस इज ए न्यूमेरिकल लेबल असाइंड टू ईच डिवाइस कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें क्या रहता है कि जो हम आईपी एड्रेस रहता है, हर एक कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस रहता है जो कि यूनिक रहता है। ठीक है, हर एक कंप्यूटर को हम क्या आईपी एड्रेस या डिवाइस को हम आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। ठीक है, तो किसके लिए? जो हमारे लिए नेटवर्क से कनेक्ट, ठीक है, कनेक्टिविटी के लिए हम हर एक कंप्यूटर या डिवाइस को या कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो या फिर मोबाइल हो, सबके लिए आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, कनेक्शन के लिए। ठीक है, नेटवर्क से। चलिए, इसके बाद है प्रोटोकॉल। है प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे रूल्स होते हैं कि किस प्रोटोकॉल से कनेक्ट होगा। ठीक है, या तो बहुत सारे अभी बाद में हम पढ़ेंगे कि प्रोटोकॉल्स जो होते हैं ना, ठीक है, क्या क्या कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारा, ठीक है, इसके बाद क्या है? आईपी एड्रेस टाइप्स। ठीक है, आईपी एड्रेस टाइप क्या है? इसमें दो टाइप्स के रहते हैं। क्या रहता है? आईपी वर्जन 4। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है। ठीक है, ये 32 बिट होता है। ठीक है, 32 बिट या 4 बाइट रहता है। ठीक है, दूसरा है आईपी एड्रेस वर्जन 6। आईपी वर्जन 6 होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 होता है। ये 128 बिट्स रहता है। ठीक है, तो चलिए, इसके बाद है देखिए आईपी एड्रेस नोटेशन। आईपी एड्रेस नोटेशन में क्या है? आईपी वर्जन 4 पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये दो टाइप से डिनोट कर सकते हैं इसको। एक बाइनरी नोटेशन और दूसरा है डॉटेड नोटेशन। बाइनरी नोटेशन में क्या करते हैं? आईपी एड्रेस रिप्रेजेंटेड बाय 0 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, जो आईपी वर्जन 4 होता है 32 बिट्स रहता है या 4 बाइट रहता है। ठीक है, इसमें 8 8 बिट्स के ब्लॉक बने होते हैं। ठीक है, 8 बिट्स 8 बिट्स 8 बिट्स 8 बिट्स। ठीक है, बाइनरी 0 1 की फॉर्म में रहेगा। ठीक है, इसके बाद है डॉटेड नोटेशन। है डॉटेड नोटेशन में क्या होता है? आईपी एड्रेस रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर संख्या लिखी होगी कुछ और डॉट लगा होगा। ठीक है, बीच, जैसे यहाँ पे 76.75.63.126। ठीक है, ये डॉटेड नोटेशन कहलाता है। ठीक है, आईपी एड्रेस, इसके बाद क्या है? आईपी एड्रेस क्लासेस। ठीक है, आईपी एड्रेस क्लासेस में आईपी वर्जन 4 की क्लासेस रहती हैं। क्या कौन कौन सी क्लासेस रहती हैं? ठीक है, ये होती हैं, देखिए, इसमें क्या है? ABCD है ये यूनिकास्टिंग। ठीक है, पढ़ेंगे बाद में यूनिकास्टिंग। और डी और सी जो यूज होती हैं वो मल्टीकास्टिंग के लिए होती हैं। ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये टाइप्स हो गया। ठीक है, क्लास ए में क्या रहता है? ठीक है, क्लास ए में क्या रहता है? जो अपना रहता है जैसे, ठीक है, ये यहाँ पे क्या है? 1 बाइट 2 बाइट। ठीक है, ये 4 बाइट है। यहाँ पे क्या है? 0 0 0, मतलब एक एक बाइट कीजिए यहाँ पे ये। ठीक है, 1 बाइट 2, ठीक है, दूसरा बाइट, तीसरा बाइट, चौथा बाइट। अब देखिए, हर एक बाइट में क्या 8 बिट्स रहती हैं। ठीक है, हर एक बाइट में 8 बिट्स रहती हैं। जैसे यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे 0 0 1 बाइट मतलब 8 बिट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे नेटवर्क आईडी है। इसमें क्लास ए में क्या 8 बिट नेटवर्क आईडी की रहती हैं और रिमेनिंग जो बिट्स रहती हैं 24 बिट्स रहती हैं या 3 बाइट्स रहती हैं, वो, ठीक है, होस्ट आईडी कहलाती हैं। ठीक है, 24 बिट्स होस्ट आईडी कहलाती हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो कि 8 बिट्स हैं ना, 8 बिट्स हैं जो यहाँ से लेकर हैं 8 बिट्स हैं वो। ठीक है, क्लास ए में जो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करती है, नेटवर्क आईडी 8 बिट्स, जो पहले की 8 बिट्स रहती हैं वो नेटवर्क आईडी रिप्रेजेंट करती हैं। और लास्ट की जो 24 बिट्स रहती हैं, ठीक है जी, यहाँ पे ये होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक, क्लास ए में। अब देखिए, अब जो क्लास ए में है, जो पहली बिट होती है, जो नेटवर्क आईडी की जो 8 बिट्स की, जो 8 बिट्स हैं जी यहाँ पे नेटवर्क आईडी की, उसकी पहली बिट जो बिट्स रहती है वो क्या क्लास ए को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो वो रिजर्व हो जाती है क्लास ए के लिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे 0 है ना, यहाँ पे रिजर्व हो गई क्लास ए के लिए। ठीक है, इसके बाद रिमेनिंग जो 7 बिट बिटती हैं वो नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, अब देखिए, अगर यहाँ पे पूछा जाए, क्या पूछा जाए? अब देखिए, अगर यहाँ पे पूछा जाए, देखिए यहाँ पे कि
जो नेटवर्क टोटल नंबर्स ऑफ नेटवर्क कितने होंगे, ठीक है, टोटल नंबर तो नेटवर्क कितने होंगे, ठीक है, नेटवर्क आईटी से। तो 8 बिट्स क्या टोटल 8 बिट्स होती हैं, ठीक है, क्लास ए में 8 बिट्स होती हैं, लेकिन एक बिट कहाँ चली जाती है अपन रिप्रेजेंट करने के लिए क्लास ए को, ठीक है, तो 7 बचती हैं। अगर ये पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क और क्लास ए में तो कितनी हो जाएंगी 2 की पावर 8, ठीक है, 2 की पावर 7 हो जाएंगे, कितने हो जाए देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 7 क्यों है यहाँ पे, क्योंकि एक बिट यहाँ पे क्लास ए को रिप्रेजेंट करने में चली गई, ठीक है, तो इस वजह 7 बची। तो 2 की पावर 7 कितना होता है 128, ठीक है, 128 नेटवर्क ऑफ क्लास, ठीक है, कितने हो जाएंगे। तो एक क्लास एक में कितने नेटवर्क्स हो जाएंगे, क्लास ए के नेट कितने 128 नेटवर्क्स ऑफ क्लास ए के में कितने हो जाएंगे 128 नेटवर्क हो जाएंगे, ठीक है। इन 128 नेटवर्क्स में से हम किसी एक नेटवर्क को अगर ले लें तो उसमें ठीक है कितने होस्ट रहेंगे, होस्ट या कंप्यूटर रहेंगे उसमें। जो लास्ट में जो 24 बिट बची है ना वो होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करती है क्लास ए में। तो 2 की पावर 24 क्या हो जाएंगे, ये होस्ट हो जाएंगे या हमारे कंप्यूटर हो जाएंगे। ये होते हैं लगभग कितने होते हैं 16 मिलियन, ठीक है, आईपी एड्रेस इंटरनेट, ठीक है, आईपी पर नेटवर्क, ठीक है। इसमें क्या रहता है हर एक नेटवर्क में कितने कितने आईपी एड्रेस रहेंगे, ठीक है, हर एक नेटवर्क में 16 बिलियन आईपी, ठीक है, आईपी एड्रेस रहेंगे, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब देखिए इसमें क्या रहता है हर एक कंप्यूटर का आईपी एड्रेस या होस्ट का आईपी एड्रेस यूनिक रहता है, ठीक है। तो इसमें इतने, ठीक है, इतने नेटवर्क इनमें से एक कोई नेटवर्क ले लेंगे उसमें इतने, ठीक है, होस्ट रहेंगे। अब देखिए चूंकि यहाँ पे क्या है देखिए जो अगर यहाँ पे पूछा जाए यहाँ पे कि ये नेटवर्क आईटी कितनी थी, ठीक है 7, तो 2 की पावर 7, ठीक है, नेटवर्क्स थे। अब लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो थ्योरेटिकल तो 128 नेटवर्क होंगे, लेकिन थ्योरेटिकल कितने होंगे 128 कैसे होंगे, देखो रेंज कैसे निकालते हैं, इसमें रेंज यहाँ पे देख लेते हैं हम। देखिए अब देखो 0 से लेकर यहाँ पे मैंने 8 जीरो लिख लिए, लेकिन पहला जीरो जो पहली बिट चली गई हमारी डी क्लास ए को रिप्रेजेंट करने में, तो ये 7 बिट बची। तो पहली ये 7 बिट क्या जीरो होंगी, तो जीरो आएगा यहाँ पे बाइनरी। इसके बाद हम ठीक है 6 बिट प्लस 1, तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा इसका मान। इसके बाद 2 हो जाएगा, इसके बाद अब ये 7 बिट क्या हो जाएंगी 1 हो जाएंगी, तो इसका मान होता है 127, ठीक है, 127 होता है। अब चूंकि क्या है जो नेटवर्क आईडी में जो ठीक है इसमें जो पहली जो सभी 0 बिट्स रहती हैं उसको, और जो लास्ट में जो सभी 1 बिट रहती हैं उसको, ये क्या है हमारे लिए जी, ठीक है, थ्योरेटिकल तो हमारे लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पर थ्योरेटिकल तो इनका यूज करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इनका यहाँ पे यूज नहीं है। क्यों नहीं है वो बाद में बताऊंगा मैं आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट वाला और पहला वाला और लास्ट वाला जो है एड्रेस है यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। तो रेंज में जो हमारी होगी जो क्लास ए की रेंज होगी तो क्या होगी यहाँ पे 2 की पावर 7 क्यों है, ठीक है, एक बिट चली गई थी हमारी क्लास ए को रिप्रेजेंट करने में। 2 की पावर 7 माइनस 2 हमारे कितने बनेंगे नेटवर्क्स बनेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ नेटवर्क 2 की पावर 7 माइनस 2 क्यों कर दिए -2 के माइनस इसलिए कर दिए कि यहाँ पे जो जो 0 नेटवर्क है और ऑल जीरोस और ऑल वंस हमारे यहाँ पे लिए नहीं, क्योंकि वो स्पेशल पर्पज के लिए यूज होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखिए होस्ट आईडी में क्या है, जब होस्ट नंबर ऑफ होस्ट कैसे निकालेंगे कितने कंप्यूटर्स हैं किसी भी नेटवर्क में। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ बिट कितने होते हैं 24 होती है, 2 की पावर 24। अगर वो कहे कि देखिए टोटल नंबर्स ऑफ होस्ट का टोटल नंबर ऑफ होस्ट कहे तो वो क्या है 2 की पावर 24 होगा, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली कहे अगर टोटल नंबर ऑफ होस्ट तो क्या है ऑल जीरोस और ऑल वंस क्या है यहाँ से घटा देंगे, तो यहाँ पर 2 की पावर 24 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि टोटल नंबर ऑफ पूछ रहा है या प्रैक्टिकली जो है वो पूछ रहा है। तो नंबर्स ऑफ नेटवर्क कितने हो जाएंगे देखिए, अब देखिए अब क्या है नंबर्स ऑफ नेटवर्क, यहाँ पर नंबर्स ऑफ नेटवर्क कितने हो, रेंज ऑफ द क्लास ये हो जाएगी। अगर वो जनरली पूछा जाए जैसे अपने वैसे पूछा जाए 0 से 127 तक कितना रहता है 127 क्यों रहता है कि लास्ट वाला और जो यहाँ पर देखे लास्ट वाला और पहला वाला और लास्ट वाला नहीं लेंगे, ठीक है, 127 है यहाँ पे। लेकिन मॉडिफाइड रेंज क्या हो जाएगी यहाँ पे मॉडिफाइड रह जाएगी, क्योंकि ऑल जीरोस और ऑल वंस क्या है यहाँ पे छोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 से लेकर 126 तक हमारी क्लास ए की रेंज हो जाएगी, ठीक है। तो जी यहाँ पे अगर वैसे पूछा जाए तो 0 से 127 तक, अगर मॉडिफाइड पूछा जाए तो 1 से 126 तक हो जाएगी, ठीक है जी। हम ऑप्शन से डिपेंड करेंगे ऑप्शन कैसे दिए हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम
क्लास बी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा लिख लिया है, देखिए ऑल जीरोस हैं तो ऑल जीरोस हैं, नेटवर्क हैं तो जीरो है, ऑल वंस है तो ठीक है, यहाँ पे 127 है। ये स्पेशल पर्पज के लिए क्या होता है, देखिए ऑल जीरो से होता है जो नेटवर्क, ठीक है, आईपी एड्रेस रहता है ऑल जीरो, तो क्या होता है DHCP होता है, ठीक है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है, क्लाइंट, ठीक है। इसके लिए और ये क्या रहता है, ऑल वंस वाला क्या रहता है, ऑल वन 127, इसके बाद ऑल, ठीक है, XYZ, सॉरी, ये क्या होस्ट हैं, ठीक है, पूरे 124 बिट्स होस्ट की हैं, तो ये क्या हो जाएगा 127.x.py, यहाँ पे कोई बिट हो सकती है, ये क्या कहलाता है हमारा 127 से स्टार्टिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये लूप बैक एड्रेस कहलाता है। तो क्या है, अभी बाद में पढ़ेंगे कि लूप बैक एड्रेस क्या होता है, किसी भी मतलब कोई भी पैकेट में, मतलब अगर लूप बैक एड्रेस है यहाँ पे तो क्या उसमें आगे होगा, ठीक है, मैं आगे बताऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो ये अभी ये इतना ध्यान रखें जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि लूप बैक एड्रेस मतलब कितना होता है, ये सब ध्यान रखें, ठीक है। 127 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं हम क्लास बी में। क्लास बी में क्या है, देखिए यहाँ पे क्लास बी के लिए क्या है, 1 बाइट 2 बाइट, ठीक है, ये 4 बाइट हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लास बी के लिए 16 बिट जो है नेटवर्क आईडी रहती है, ठीक है, कितनी बिट रहती है, 16 बिट रिजर्व होती है नेटवर्क के आईडी, ठीक है। और होस्ट बिट कितनी रहती है, 16 बिट ही होस्ट बिट रहती है क्लास बी में। अब देखिए तो यहाँ पे क्लास बी है, यहाँ पे देखो 8 मैंने यहाँ पे लिख ली, 8 बिट 16 बिट हो गई जी, यहाँ पे 16 बिट होस्ट आईडी। अब देखो क्लास बी में क्या, फर्स्ट जो नेट आईडी की जो पहली 2 बिट होती हैं वो हमारी क्लास बी को रिप्रेजेंट करने में चली जाती है यहाँ पे, ठीक है। 10 बिट क्या है, क्लास बी को रिप्रेजेंट करती हैं। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है, देखिए हमारा, ठीक है, जब 2 बिट यहाँ पे चली गई यहाँ पे, तो देखो 10 क्या रिप्रेजेंट क्लास बी को रिप्रेजेंट करने में चली गई, तो बची कितनी बिट, 14 बिट बची कि नहीं, 6 यहाँ से और 8 यहाँ से, ठीक है, 14 बिट बची। तो नेटवर्क आईडी क्या है, 2 की पावर, तो कितने नेटवर्क बनेंगे यहाँ पे, 2 की पावर 14, 2 की पावर 14 नेटवर्क बनेंगे, ठीक है, कितने बनेंगे, 2 की पावर 14 नेटवर्क, ठीक है। टोटल बिट्स तो 16 है और 2 यहाँ पे रिप्रेजेंट करने में चलेगा, तो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितने बनेंगे क्लास बी में, 2 की पावर 24। और यहाँ पे देखिए होस्ट बिट कितनी थी, 16 थी यहाँ पे होस्ट बिट, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की पावर 16 माइनस 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई जीरो कोई वंस नहीं है, तो यहाँ पे 2 की पावर 24 माइनस 2 नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे ऑल, चाहे क्लास हो चाहे क्लास बी क्लास सी, सभी में यहाँ पे 2 की पावर जो भी होगा इसमें माइनस 2 करेंगे, क्योंकि ऑल जीरो ऑल वंस होस्ट होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसमें देखिए होस्ट बिट क्या कितनी हो जाएंगी, टोटल नंबर होस्ट कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 16 माइनस 2 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रेंज कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, जो फर्स्ट ऑक्टेट की मैंने 8 बिट ले ली यहाँ पे, नेटवर्क आईडी की 8 बिट ले ली यहाँ पे, तो 10 रिप्रेजेंट करेगा क्या है क्लास बी को। इसके बाद हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है, और ये कांस्टेंट रहेगी हमारी, ये पूरी वाली है, ठीक है। तो ऑल जीरो से हैं ये तो है ही, लेकिन यहाँ पे ये 100 ये क्या 128 हो जाएगा, ठीक है। क्लास बी का एड्रेस 128 से स्टार्ट होगा, और ये यहाँ पे ये सेम रहेगा, और ये ऑल वंस हो जाएंगे, ठीक है। 0 1 2 3 ऐसे चलेगा, तो डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, ऑल वंस तक जाएगा, तो यहाँ पे 191 तक जाएगा, ठीक है। तो क्लास बी की रेंज क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिए क्लास बी की रेंज हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, क्लास बी की रेंज हो जाएगी यहाँ पे 128 से लेकर 191 तक हमारी जी रेंज हो जाएगी, ठीक है। क्लास सी में क्या रहता है, क्लास ए के जस्ट अपोजिट कैसा रहता है, यहाँ पे रहता है, देखिए ये नेटवर्क आईडी 24 बिट्स नेट आईडी रहती है, और 8 बिट्स रहती हैं जो होस्ट आईडी रहती है, क्या होस्ट आईडी रहती हैं। अब देखिए जो 24 बिट रहती हैं यहाँ पे, जो 8 बिट्स रहती हैं पहली जो यहाँ पे, ठीक है, 8 बिट्स में से 3 बिट्स रिजर्व हो जाती हैं क्लास सी के लिए, ठीक है, 110 रिजर्व हो जाती है क्लास सी के लिए, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब 3 बिट यहाँ पे क्लास सी के लिए रिजर्व हो जाती हैं, तो यहाँ पे कितनी बची, 24 में से 21 बिट बची, तो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितने बनेंगे यहाँ पे, 2 की पावर 24 नेटवर्क बनेंगे, ठीक है। और इसके बाद होस्ट कितने बनेंगे, होस्ट बिट में 8 बिट हैं, वो 8 बिट हैं, तो यहाँ पे क्या है 2 की पावर 8 माइनस 2 होस्ट होंगे, ठीक है, पर नेटवर्क, हर एक नेटवर्क में कितने नेट होस्ट होंगे, 2 की पावर 8 माइनस 2 होस्ट होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे 110 क्या है, क्लास सी को रिप्रेजेंट करता है 110, ठीक है। इसके बाद जो 5 बिट बची हैं यहाँ पे, ठीक है, उनको यहाँ पे ये पहले सभी 0 रहेंगी, फिर 1 को बंद कर देंगे, फिर 0 1 2 3 ऐसी बढ़ती जाएंगी, ऑल वंस तक जाएंगी यहाँ पर, यहाँ तक, ठीक है। तो इसका मान होता है 192, ठीक है, 192 से यहाँ पे क्लास सी स्टार्ट होती है, और 110 इसके बाद ऑल वंस हो जाएंगे, तो यहाँ पे
223 तक ये क्लास सी की रेंज रहेगी। ठीक है, तो रेंज ऑफ क्लास सी क्या रहेगी, कहाँ से स्टार्ट होगी, 1922 से स्टार्ट होगी, कहाँ तक जाएगी, ठीक है 223 तक यहाँ पे क्लास सी की रेंज रहेगी। चलिए आगे चलते हैं। होता है क्लास डी में क्या होता है, देखिए क्लास डी हैज नो नेटवर्क आईडी एंड नो होस्ट आईडी। ठीक है, एंड ऑल 28 रिमेनिंग बिट्स आर यूज फॉर मल्टीकास्टिंग। अब यहाँ पे देखिए इसमें ना तो होस्ट आईडी रहती है और ना नेटवर्क आईडी रहती है, जो 28 बिट रहती हैं। ठीक है, 28 बिट क्या है, जितनी रिमेनिंग बिट बचती हैं क्लास डी रिप्रेजेंट करने के बाद वो किसके लिए होती है, मल्टीकास्टिंग के लिए होती है, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या क्लास डी को जो रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे 1 1 1 और 0, ये 4 बिट चली गई क्लास डी को रिप्रेजेंट करने में। इसके बाद जो 28 बिट बचती हैं वो सभी हमारे किस लिए यूज होती है, मल्टीकास्टिंग के लिए होती है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो क्लास डी में है तो क्या से निकालेंगे इसकी रेंज, देखो ये 4 बिट है क्लास डी को रिप्रेजेंट करती हैं, 1 1 0 ये कॉन्स्टेंट रहेंगी हर बार। तो यहाँ पे जो 4, ठीक है 0 से स्टार्ट होंगे, 4 0 रहेंगे, ऑल जीरोस रहेंगे, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, ऑल वंस तक, ये चारों वंस हो जाएंगे। तो इनका पूरे का मान जो बाइनरी रहता है वो 224 से स्टार्ट होता है क्लास डी। ठीक है, वो कहाँ तक जाता है, 239 तक जाता है। तो रेंज इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर रेंज हो जाएगी क्लास डी की 224 से लेकर 239 तक इसकी रेंज हो जाएगी। अब देखिए क्लास ई क्या क्या कहता है, क्लास ई में क्या रहता है, देखिए क्लास ई में 1 1 1 1 4 वंस रहते हैं जो कि क्लास ई को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लास ई को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद जो रिमेनिंग 28 बिट रहती हैं वो क्लास, ठीक है वो क्या किस लिए हो जाते हैं, वो फ्यूचर पर्पज के लिए रिजर्व रहती हैं। ठीक है, तो इसमें देखो हम रेंज कैसे निकालेंगे, इसकी रेंज निकालेंगे, 4 वंस कांस्टेंट रहेंगे, इसके बाद 0 0 0 रहेगा, तो यहाँ पे ऑल जीरो, तो इसकी वैल्यू होती है हमारी 240। ठीक है, बाइनरी में। और इसके बाद ये यहाँ पे ये तो सेम रहेगा यहाँ पे, और ये इसके ये 0 से लेकर 1 2 3 ऐसे बढ़ते जाएंगे यहाँ पे डॉट डॉट, तो ये सब 1 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 255 तक इसका, ठीक है रेंज रहती है। बिकॉज इसमें क्या है, बिकॉज 255 इज अ स्पेशल आईपी एड्रेस। ठीक है, मॉडिफाइड रेंज। अब देखो 255 यहाँ पे हम डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं, जो कि स्पेशल पर्पज के लिए यूज होता है यहाँ पे 200, ठीक है 55। तो यहाँ पर जो हमारी रेंज रहेगी, यहाँ पर रेंज ऑफ क्लास ई हो जाएगी, क्या हो जाएगी 240 से लेकर, ठीक है 254 तक यहाँ पे हमारी रेंज हो जाएगी। ठीक है, तो हमने देखिए इसके लिए हमने ये आईपी एड्रेस का मतलब, तो जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अभी मैंने थोड़ा थ्योरी बताई है, इसके बाद मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपके लिए 100%। किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनेंगे वो आप बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।